हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। और आज हम दिखाने वाले हैं आपको किस तरीके से साउथ दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है और पूरा इम्पैक्ट है यहाँ पर जो गोल्डन लाइन है वो बदलने वाली है। एयरपोर्ट से लेकर तुगलकाबाद तक यहाँ पर ये जो ट्रैक है वो बन रहा है और अब तो यहाँ पर इसका ट्रैक है साफ नजर आ रहा है। इंस्टॉलेशन भी इलेक्ट्रिक जो वर्क्स है उसका स्टार्ट हो चुका है। टाइम के साथ यहाँ पर दिखाने वाले कितना स्मूथ यहाँ पर आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो हो चुका है। दोनों ट्रैक यहाँ पर दिखाने वाले, जो मेन कॉरिडोर है वो भी दिखाएंगे और जो स्पर है लाजपत नगर का इसको भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम अपनी जर्नी एंड करेंगे यहाँ पर साकेत मॉल पर, जो कि एक प्रीमियम हब है और इसको भी ये जो मेट्रो है वो कनेक्ट करेगी। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं साउथ दिल्ली के अंदर और साउथ दिल्ली अपनी हरियाली के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ से अभी हम एमबी रोड की तरफ जा रहे हैं। सामने आप देखें एम्स, बदरपुर, कुतुब मीनार यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। राइट में संगम विहार, खानपुर जिस तरफ लिखा हुआ है उस तरफ हम मुड़ने वाले हैं। बेसिकली ये जो है मेहरौली से लेकर बदरपुर की जो सड़क है वो है और उस पर ही ये जो मेट्रो का कॉरिडोर है यहाँ से हमें नजर आएगा। तो यहाँ से राइट मुड़ते के साथ ही हम पहुंच जाते हैं मेहरौली बदरपुर रोड पर, जिस पर ये जो पूरी रोड है इनफैक्ट काफी कुछ जो चेंजेस हैं यहाँ पर होने वाले हैं। आज वेदर भी बहुत अच्छा है और साउथ दिल्ली में जो हरियाली है वो देखते हुए हम यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं। और यहाँ से जो पहला स्टेशन आने वाला है वो साकेत का आने वाला है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर एग्जिस्टिंग में जो येलो लाइन आती है उसका स्टेशन है। राइट में आपको काफी सारे ऑटोज नजर आएंगे, लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ है स्टेशन। और पहले यहाँ पर इंटरचेंज होना था लेकिन बाद में जो ट्रैक है उसे बदला गया और अब जो है वो छतरपुर पे इंटरचेंज बनाया गया है। और यहीं से हार्डली 200 मीटर पर हमें जो गोल्डन लाइन है उसका एलिवेटेड ट्रैक नजर आ जाएगा। यहाँ से दूर की तरफ आप देखें तो आपको एलिवेटेड ट्रैक यहाँ पर नजर आएगा। आज हम यहाँ से साकेत से लेकर पहले संगम विहार तक आपको इसका पूरा अपडेट देने वाले हैं और उसके बाद संगम विहार से हम जाएंगे साकेत मॉल की तरफ और उसमें हमें जो गोल्डन लाइन का लाजपत नगर का जो स्पर है वो भी देखने को मिलेगा। ये जो है मेन कॉरिडोर है जो कि तुगलकाबाद की तरफ जाता है। तो यहाँ पर आप देखें आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि कोई काम जो है वो यहाँ पर बचा है। ऊपर से ट्रैक भी बना हुआ है और नीचे यहाँ पर सड़कों को भी काफी अच्छा खासा वाइड कर दिया गया है। अगर आप एयरपोर्ट से तुगलकाबाद की तरफ की बात करेंगे तो आगे जो स्टेशन आएगा वो 10वां स्टेशन आएगा और यहाँ पर आकर ये जो ट्रैक है वो एलिवेटेड होता है, वरना एयरपोर्ट से लेकर जो छतरपुर है और इग्नो तक ये अंडरग्राउंड रहेगा। और यहाँ से अभी दिखाएंगे हम, क्योंकि अभी जो ऊपर का स्पर आपको नजर आ रहा है ये एक स्पेयर स्पर है, क्योंकि जो एक्चुअल ओरिजिनल स्पर है वो राइट की तरफ आपको नजर आएगा जिस पर जो ट्रेन है वो चलेंगी। तो यहाँ पर आपको राइट में एक और ट्रैक नजर आने वाला है। थोड़ा सा हम राइट की तरफ दिखाएंगे आपको, तो वहां से जो ट्रैक है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। ये मेन अलाइनमेंट है जिससे जो ट्रेन है या मेट्रोज हैं वो कहें वो जाएंगी। साकेत का जो येलो लाइन का स्टेशन है वहां से ये जो अगला स्टेशन यहाँ पर आएगा साकेत जी ब्लॉक का, हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो रहने वाला है। और यहाँ पर अब 3 जो मेट्रोज हैं, एक तो येलो लाइन हो जाएगी, एक गोल्डन लाइन का ये जो मेन कैरिजवे है वो होगा और तीसरा जो स्पर है जो साकेत से लेकर लाजपत नगर की तरफ जा रहा है वो भी यहाँ पर बन जाएगा। तो आप लगा सकते हैं कितना मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बूस्ट है साउथ दिल्ली को यहाँ पर मिलने वाला है। और यहाँ पर सड़कों को भी काफ़ी वाइड वगैरह किया जा रहा है। और यहाँ से अगर आप लेफ्ट चले जाते हैं तो साकेत मॉल की तरफ यहाँ से भी जा सकते हैं और आगे से मेट्रो तो आपको लेकर जाएगी। तो यहाँ पर सामने ये जो है ये साकेत जी ब्लॉक का स्टेशन बनने वाला है और जून के महीने में, मिड जून के अंदर आप देखें ये यहाँ पर जो स्टेटस है वो है। फ्यूचर में मेगा जो इंटरचेंज है वो यहाँ पर ये बनने वाला है। हार्डली 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर पर साकेत मॉल यहाँ से आता है, उस तरफ जो इसका दूसरा स्पर है वो जाएगा। और लेफ्ट की तरफ में भी अब हमें ये जो कवरिंग है वो ज़्यादा नज़र आ रही है, पहले नहीं थी। और जो यहाँ पर कॉन्कोर्स का और जो प्लेटफॉर्म का जो स्लैब्स हैं वो रख दिए गए
और ऊपर की तरफ ट्रैक अगर आप देखें तो यहाँ पर ज़्यादा हमें डिफरेंसेस नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में जो इंटरचेंज है वो बनना है, तो उसके लिए RVNL का भी यहाँ पर जो काम है जो कि बना रही है, जो साकेत से लाजपत नगर की तरफ का ट्रैक जा रहा है उसके लिए। लेकिन आगे की तरफ हमें काफ़ी काम जो है सड़कों का तो बेसिकली काफ़ी नज़र आएगा और मेट्रो का भी आगे की तरफ अच्छा खासा काम होगा। तो यहाँ पर आकर लेफ्ट में जो आपको बोर्ड नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर बनेगी जो G ब्लॉक की तरफ से लाजपत नगर मेट्रो जा रही है उसका कॉरिडोर, और यहाँ पर RVNL लिखा हुआ नज़र आ जाएगा आपको बोर्ड्स पर, और वो मेंशन करता है कि ये जो ट्रैक है ये यहाँ से G ब्लॉक से लाजपत नगर की तरफ जा रहा है। तो एक ट्रैक यहाँ से तुगलकाबाद की तरफ, एक ट्रैक यहाँ से लाजपत नगर की तरफ। तो आप लगा सकते हैं साउथ दिल्ली को कितना मेगा बूस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। और इंडिया की सबसे पहली 3 कोच जो मेट्रो है दिल्ली के अंदर यहाँ पर बन रही है। अभी यहाँ से ये जो रास्ता है साकेत के अंदर पुष्प विहार साकेत मॉल की तरफ जा रहा है, तो ये अभी हम इस पर आपको दिखाएंगे जब वापस आएंगे। अभी हम सीधा जाएंगे और यहाँ से संगम विहार तक आपको पूरा अपडेट जो है इस कॉरिडोर का सबसे पहले देंगे। रोड्स तो सचमुच यहाँ पर काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं, पहले के मुकाबले में ट्रैफिक स्मूथ हो चुका है। और ये जैसे हम शुरुआत से ही बताते हैं, जहाँ पर भी मेट्रो के कॉरिडोर बनते हैं सड़कों की जो क्वालिटी है और जो विड्थ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो सबसे अच्छी जो बात है वो हमें नज़र आती है। सड़कों का भी विकास जो है साथ साथ में हो जाता है। यहाँ पर मेट्रो के ट्रैक के साथ में नीचे की तरफ आपको अलग से जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे बाहर की तरफ आए हुए, ये यहाँ पर जो डबल डेकर फ्लाईओवर है वो बनेगा, जो कि 2.4 किलोमीटर का यहाँ पर सबसे लंबा जो फ्लाईओवर है। मेट्रो का ट्रैक ऊपर से चलेगा और नीचे से फ्लाईओवर बनेगा, क्योंकि यहाँ से अभी हम आगे की तरफ जाएंगे तो आपको ट्रैफिक जो है काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड और डेंसली पॉपुलेटेड जो एरियाज है उससे गुजरता था, काफ़ी जाम लगते थे। आज हमें पता भी चल जाएगा नीचे से भी यहाँ पर जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो कैसा रहता है। और ये यहाँ पर जो अम्बेडकर नगर का स्टेशन है वो है स्प्लिट डिज़ाइन जो स्टेशन है वो यहाँ पर पहला बनाकर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जगह की जो थी यहाँ पर काफ़ी कमी थी। यहाँ पर बेसिकली जो स्टेशंस हैं वो अलग साइड में बनने वाले हैं और जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अलग साइड में बनने वाले हैं, और उनको आपस में जोड़ने के लिए स्काई वॉक जो है वो भी बनाया जाएगा। तो ये यहाँ पर अलग से ही कुछ डिज़ाइन होने वाला है। नाउ यहाँ पर इस रेड लाइट से आगे निकलते के साथ ही हम सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जो हिस्सा है जिसमें खानपुर, तिगड़ी, संगम विहार सारा हिस्सा आता है, वो अब उसके अंदर एंट्री करने वाले हैं। और इस हिस्से के लिए यहाँ पर डबल डेकर जो फ्लाईओवर है वो बनाया गया था। यहाँ पर एक जो मेट्रो का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है, वो राइट में आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ से हम उस हिस्से में जा रहे हैं जहाँ पर काफ़ी कुछ जो काम है डेमोलिशन भी किया गया है, अभी आगे की तरफ आपको नज़र आएगा। और अभी जितना भी हम ड्राइविंग कर रहे हैं काफ़ी आसान हमें नज़र आ रहा है। ट्रैक्स जो है हमें कई जगहों पर पूरी तरीके से बने हुए नजर आ रहे हैं, कई जगहों पर अभी हल्का फुल्का जहाँ पर स्टेशन है बेसिकली वहाँ पर जो काम है वो तेज़ी के साथ चल रहा है। और यहाँ पर काफ़ी ऊंचे ये जो ट्रैक्स हैं वो बनाए गए क्योंकि बीच में फ्लाईओवर भी आना है। एक और पॉजिटिव चेंज जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नीचे की तरफ आप देखें तो क्रैश बैरियर्स यहाँ पर ये आरपीएस कॉलोनी का हिस्सा है और इस तरफ ये जो है बनने स्टार्ट हो चुके हैं और वो एक अच्छी चीज़ है। उसका मतलब है कि रोड का काम जो है वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा और रोड्स पहले के मुकाबले में काफ़ी वाइड कर दी गई हैं। हालांकि अभी इनकी जो स्मूथनिंग है और ब्लैक टॉप है दोबारा से करना पड़ेगा, लेकिन सड़कें अच्छी खासी वाइड हो गई हैं और ट्रैफिक मूवमेंट देखें आप तो काफ़ी स्मूथ भी हो चुका है। और इस तरफ तो क्रैश बैरियर्स भी बीच में पूरी तरीके से बन चुके हैं। अच्छी बात है क्योंकि उसकी वजह से अननेसेसरी जो क्राउड है वो क्रॉसिंग नहीं करेगा। इस पॉइंट पर आकर जैसे आपको पता है ये जो ट्रैक है ये 200 मीटर के लिए ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। हालांकि काम जो है बीच के इस स्ट्रेच में अब काफ़ी चल रहा है। डिस्प्यूटेड हिस्सा था वो था और यहाँ पर काफ़ी सारा जो डेमोलिशन था वो हुआ है और उसके बाद जाकर जो ट्रैक है उसके लिए जगह मिली है। तो अच्छा खासा यहाँ पे पाइल वर्क के बाद जो आप देखें तो पिलर्स के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो बनने स्टार्ट हो गए और जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो अच्छी बात है कि स्मूथ है। अभी भी कहीं पर हमें जाम की जो परेशानी है वो नहीं हुई, वरना ये जब भी हम ट्रैक कवर करते थे तो लगभग 40 से 45 मिनट हमें आराम से यहाँ पर लग जाते थे। लेकिन अब आप देखें
तो स्मूथली हम यहाँ पर ड्राइव भी कर पा रहे हैं और काफ़ी अच्छा खासा आपको हिस्सा जो है अब ड्राइविंग का मिल चुका है। वरना अगर आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाएं तो लेफ़्ट की तरफ से आप देख सकते हैं कितना कंजेस्टेड ये जो हिस्सा था वो हुआ करता था और कैसी कैसी जगहों से यहाँ पर ये जो मेट्रो है वो निकल रही है। ये जो हिस्सा है ये देवली का और जो दक्षिणपुरी है उसका हिस्सा है और यहाँ पर अब धीरे धीरे जो सड़क है आप देखें वाइड हो चुकी है। वरना यहाँ पर का जाम जो है अपने आप में सर दर्द वाला जाम हुआ करता था, लेकिन अभी देखें आप कितना स्मूथ हो चुका है। तो आसपास में यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर यहाँ पर जो ड्राइविंग है धीरे धीरे हो जाएगी। जब यहाँ पर ब्लैक टॉप वगैरह हो जाएगा तो बहुत चौड़ी जो सड़क है वो यहाँ पर होने वाली है। ये अननेसेसरी की जो पार्किंग्स है इन्हें भी यहाँ से हटाना होगा ताकि जो सड़कें हैं काफ़ी ज़्यादा वाइड जो है वो यहाँ पर बन जाए। और यहाँ से आकर हम जो खानपुर का जो स्टेशन है उस पर आ जाते हैं। जैसे हमने बताया डेंसली पॉपुलेटेड हिस्सा था और यहाँ पर जगह निकालना बहुत मुश्किल काम था। डिस्प्यूटेड भी आपने देखा, ट्रैक के लिए भी जगह निकालना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पर जो स्टेशन है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो यहाँ पर भी ये जो स्टेशन है स्प्लिट स्टेशन डिज़ाइन पर ही यहाँ पर बनाया गया है और ये भी यहाँ पर एलिवेटेड है। नाउ इस पॉइंट से काफ़ी सरप्राइज हमें नज़र आ रहा है क्योंकि ऊपर की तरफ आप देखें ट्रैक के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसका भी इंस्टॉलेशन वगैरह होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और यहाँ से अब हमें ये जो ट्रैक है पूरा आगे तक संगम विहार तक नज़र आने वाला है। नीचे की तरफ यहाँ पर आप एक तरीके से एग्जांपल देख सकते हैं किस तरीके की जो सड़कें हैं और किस तरीके का यहाँ पर विड्थ जो है सड़क का वो रहने वाला है। और अभी तक हमें कहीं पर ऐसा कोई जाम यहाँ पर नहीं मिला है। जब हम वापस जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे आपको टाइम लाइन भी दिखाएं क्योंकि हम यहाँ पर संगम विहार से यूटर्न लेकर साकेत मॉल की तरफ जाएंगे तो अपोजिट साइड से हम वापस भी आएंगे और दिखाएंगे आपको कितना टाइम आज के समय में हमें लग रहा है क्योंकि काफ़ी कॉन्फिडेंस हमें अभी यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए आ रहा है क्योंकि कहीं पर भी कोई ऐसी जो जाम की परेशानी है वो नहीं है। सड़कें यहाँ पर अभी ख़राब है लेकिन वो जैसे ही यहाँ पर काम हो जाएगा तो अच्छी हो जाएंगी और स्क्रैच बैरियर्स वगैरह तो अब अच्छे खासे हर तरफ नज़र आ रहे हैं। और ये जो जगह अगर आप पहले कभी यहाँ पर आए तो इतना स्मूथली तो ड्राइविंग यहाँ पर असंभव था। नाउ हम दिल्ली के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जो लोकेशन है संगम विहार का जो स्टेशन है सामने की तरफ आपको नजर आएगा उसके सामने ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी आप देखें कितना वाइड जो है यहाँ पर सड़कों का नेटवर्क भी बन चुका है और ऊपर सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर किसी एलिवेटेड स्टेशन पर काम हुआ है तो यहीं पर हुआ है। और देखें आप कितना स्मूथ नीचे से भी सारी इंक्रोचमेंट जो है वो हट चुकी है और कितना बेहतरीन सा ड्राइविंग जो है वो आप यहाँ पर कर पा रहे हैं। वरना जैसे हम बता रहे हैं डेंसली पॉपुलेटेड और संगम विहार तो एशिया के वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड जो लोकेशन है उसमें आ जाता है और ट्रैक यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट बना हुआ ही नजर आएगा। और जैसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी अब लगने स्टार्ट हो चुके हैं तो बहुत कुछ बहुत तेजी के साथ यहाँ पर काम हो रहा है। संगम विहार से इसका जो ये एलिवेटेड ट्रैक है वो अंडरग्राउंड अगेन हो जाता है। तो साकेत से ये जो है एलिवेटेड होता है और यहाँ पर आकर अंडरग्राउंड हो जाता है और ये यहाँ से आप देखें नीचे की तरफ जा रहा है और वो ट्रैक भी पूरी तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। अभी हम यहाँ से जैसे हमने बताया यू टर्न लेंगे और ये तो मेन कॉरिडोर है। अभी जो साकेत से लाजपत नगर की तरफ का कॉरिडोर है उसको भी जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ से साकेत मॉल ही जाना है और हम टाइम लाइन भी आपको दिखाने वाले हैं। यू टर्न लेंगे यहाँ से तो बताएंगे भी आपको यहाँ से संगम विहार से आज के समय में अगर साकेत मॉल जाना है तो कितना समय लगेगा, किस तरीके से यहाँ पर जो ड्राइविंग है बहुत सुपर फास्ट जो है वो हो चुकी है। तो यहाँ से हम यू टर्न लेते हैं और अब हम साकेत मॉल की तरफ जाएंगे। इसी जो ट्रैक है इसको फॉलो करते हुए जो खानपुर है वहां से पुष्प विहार की तरफ जो टर्न है वो ले लेंगे। टाइम अगर आप देखें तो 1:38 के आसपास जो समय है वो हो चुका है दिन का और अब हम देखते हैं यहाँ से 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर के आसपास में
साकेत मॉल आता है और वहाँ तक हम कितना जल्दी पहुँचते हैं। पहले तो यहाँ से आप मान के चलें तो 50 मिनट के आसपास, 40 से 50 मिनट आराम से लग जाते थे, क्योंकि इतना ट्रैफिक जाम जो था वो रहता था। इनफैक्ट यहीं पर इसी पॉइंट पर यहाँ से जो संगम विहार है उसके लिए अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर भी अब जो ट्रैफिक है वो हो चुका है और जो पहले यहाँ पर ब्लॉकेजेस होती थी वो हट चुकी है। तो यहाँ से अब हम ये जो ट्रैक है इसको पैरेलल चलेंगे और जो खानपुर का स्टेशन है वहाँ से राइट की तरफ, जैसे हमने कहा है, फिर हमें जो गोल्डन लाइन का लाजपत नगर का स्पर है उसकी तरफ का रास्ता जो है वो मिल जाएगा। इस तरफ से भी आप देखें तो संगम विहार का पूरा स्टेशन जो है वो एक तरीके से बना हुआ ही आपको नजर आएगा। नीचे से सड़कें दोनों तरफ से यहाँ पर खुल चुकी हैं। इनफैक्ट हम कभी यहाँ से यू टर्न लेकर तो वापस नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पर वापस जाने का मतलब होता था कि 40 मिनट आप दूसरी तरफ से आए और 40 मिनट आप वापस आए, इस तरीके से हो जाता था। लेकिन अब इतना आसान हो गया है कि हमने यू टर्न जो है वो यहाँ पर ले लिया है। और सच में यहाँ पर ये रोड्स देखकर तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम उसी जगह पर जहाँ पर हमको पहले अपडेट्स आपको देते थे उसी जगह पर घूम रहे हैं। इतना ज़्यादा सुपर स्मूथ सड़कों का नेटवर्क भी, इस तरफ से तो बेहतर जो सड़कें इस तरफ तक हमें नज़र आई हैं, तो होता चला जा रहा है। और ट्रैफिक का भी काफ़ी कुछ यहाँ पर मूवमेंट जो है वो कहीं पर भी ऐसी अननेसेसरी ब्लॉकेजेस जो हुआ करती थी वो हट चुकी है। टाइम आप देखें तो हार्डली 1:41 3 मिनट हुए और हम जो संगम विहार का स्टेशन है उससे ऑलमोस्ट जो खानपुर का स्टेशन है उस तक पहुंच चुके हैं। नाउ यहाँ से ये सीन देखें आप तो आसमान में ऊपर जो एरोप्लेन है वो भी एयरपोर्ट जा रहा है और नीचे से जो मेट्रो का ट्रैक है वो भी एयरपोर्ट जा रहा है। तो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन सा यहाँ पर हमें आइकॉनिक सा एक है जो दोनों का सफ़र है वो इसी तरीके से एक ही तरफ जा रहा है, इस तरफ से, और ये पॉसिबल समय के साथ होने वाला है। नाउ हम जो अंबेडकर नगर का स्टेशन है उसकी तरफ आ चुके हैं और अब हम यहाँ से राइट लेंगे और जो पुष्प विहार है उसकी तरफ जाएंगे, जहाँ पर इसका जो स्पर है, जैसे हमने बताया साकेत से लाजपत नगर वाला, वो हम देखने वाले हैं और साकेत मॉल की तरफ जाने वाले हैं। यहाँ से ये जो रोड है ये काफ़ी दूर तक जाती है, जो चिड़ियाघर है वहाँ भी जाएगी, रेड फोर्ट भी जाती है, चांदनी चौक भी जाएगी और भी जो कश्मीरी गेट है उस तरफ भी जाएगी, लाजपत नगर भी ये सड़क जाती है। हालांकि जो मेट्रो का ट्रैक है वो अंदर से जाएगा। अब हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएंगे पुष्प विहार की तरफ और वहाँ से आपको जो मेट्रो का ट्रैक साकेत मॉल की तरफ जा रहा है उसको दिखाएंगे। नाउ ये देखिए अब इस तरीके की गवर्नमेंट जो कॉलोनीज थी दिल्ली के अंदर, उनके अंदर से अब जो मेट्रो है वो, क्योंकि ये मिनी मेट्रो एक तरीके से 3 कोचेस वाली होने वाली है, तो ऐसे रास्तों से वो गुजरने वाली है। आगे जैसे हम जुड़ेंगे तो आपको दिखेगा उसका रूट। ये यहाँ पर सारा जो पुष्प विहार है उसका पूरा एरिया और हमारा भी जो बचपन है वो यहीं पर बीता है। काफ़ी खूबसूरत सी ये जो जगह है वो है। और अब यहाँ पर जो मेट्रो है वो आ रही है, सामने से आपको जो मेट्रो का ट्रैक है वो नज़र आएगा और किस तरीके की जगहों पर ये जो मेट्रो है वो आ रही है वो आप अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो बिल्कुल मिडिल ऑफ रोड यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो आपको नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर एलिवेटेड जो ट्रैक है वो होने वाला है और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो पुष्प विहार का स्टेशन है वो बनेगा, क्योंकि मिडिल में यहाँ पर जो पूरी कवरिंग है वो कर रखी है। तो लेफ्ट राइट में यहाँ पर जो सेक्टर 1 है, सेक्टर 5 है, उसका हिस्सा है पुष्प विहार का। और ये यहाँ पर जो गोल्डन लाइन का स्पर है जो कि लाजपत नगर की तरफ जाएगा, उसका आपके कंस्ट्रक्शन का आपको अपडेट जो है वो नज़र आ रही है। मिड जून का पूरा ये जो अपडेट है वो आपको हम दे रहे हैं और बहुत ही अलग सा ये जो ट्रैक है वो होने वाला है, क्योंकि छोटी छोटी लोकेशन से ये मेट्रो जो है वो गुजरने वाली है। अपने आप में आप कहें तो पायलट प्रोजेक्ट है जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपको घरों के बाहर तक प्रोवाइड कर देगी।
पुष्प विहार के बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है वो साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर आने वाला है, जिसके अंदर साकेत के जो मॉल्स हैं वो सारे आ जाएंगे। साथ में यहाँ पर जो साकेत कोर्ट है वो भी आ जाएगा। ये जो रेड लाइट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट में जो आपको फ्लैट्स दिख रहे हैं वो साकेत कोर्ट के फ्लैट्स हैं। हम यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे क्योंकि जो साकेत के मॉल्स हैं वो यहीं से लेफ्ट की तरफ में आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट ये सारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर बन जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी बहुत सारे हैं। तो फ्यूचर में यहाँ पर जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है डायरेक्ट आपको मिलने वाली है और आपको जितने भी यहाँ पर ये जो आपको ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस नज़र आ रहे हैं और मॉल्स नज़र आ रहे हैं आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर ही यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ से जैसे हम राइट मुड़ते हैं तो आपको जो मॉल्स का पूरा एरिया है या आप कहें पूरे डिस्ट्रिक्ट का ये पूरा एरिया है, इसके अंदर आप एंट्री कर लेते हैं। राइट में यहाँ पर 5 स्टार होटल भी है और टाइम आप देखें तो 1:52-53 पे हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मतलब मात्र 15 मिनट हमें यहाँ पर 1:38 पर हमने अपनी जो ड्राइव थी वो स्टार्ट की थी और 1:53 पर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो 15 मिनट ही हमें मात्र साकेत मॉल से यहाँ तक लगे। तो लगा सकते हैं आप कितनी सुपर जो कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है। जो 40 से 50 मिनट आपको इजीली लग जाते थे वो कितना रिड्यूस यहाँ पर हो चुका है। ये यहाँ पर साकेत मॉल की जो सेलेक्ट सिटी मॉल है उसकी एंट्री है। काफी सारे मॉल्स हैं उनमें से एक है और अब हम अंदर की तरफ यहाँ पर एंट्री करते हैं। साउथ दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम जो ये लोकेशन है वो है। लगभग 4 मॉल्स हैं यहाँ पर और काफ़ी सारे जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी है यहाँ पर। इस तरीके का ये जो है इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी अब मेट्रो के साथ पूरी तरीके से हो जाएगी। तो अब हम जो कंस्ट्रक्शन साइट थी वहां से इतनी जो खूबसूरत साइट है यहाँ पर आ चुके हैं। साउथ दिल्ली का सबसे प्रीमियम जोन जो है वो है और ये जो है साकेत मॉल्स का सारा हिस्सा जैसे हम बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर है और बहुत ही शानदार खूबसूरत ये नजर आता है। यहाँ पर जैसे हमने कहा कनेक्टिविटी बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग होने वाली है। हल्का सा आपको यहाँ पर मॉल का व्यू देते हैं और उसके बाद अपनी ये जो जर्नी है इसको एंड करेंगे। आज के समय में अगर आपको इस तरफ आना होता है तो येलो लाइन से आपको मालवीय नगर पर उतरकर शेयरिंग ऑटोज या ऑटोज लेने होते हैं अगर आप पब्लिक कन्वेंस से आते हैं और वो जो है कल को चेंज हो जाएगा। वॉकिंग डिस्टेंस पर ये जो लोकेशन है वो हो जाएगी। नाउ यहाँ से यहाँ का सबसे जो न्यू अट्रैक्शन है वो यहाँ पर ये जो है 3D स्क्रीन है जिसको कि हम आपको दिखाते हैं। डिटेल में किसी दिन पूरा जो मॉल है वो आपको दिखाएंगे। आज तो हम आपको जो अपडेट है मेट्रो के साथ और साकेत मॉल की कनेक्टिविटी साउथ दिल्ली की कनेक्टिविटी को दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखें आप तो बहुत ही बेहतरीन सा आपको पूरा जो लुक है वो नजर आएगा और उसके बीच में ये स्क्रीन जो है और ज्यादा चार चांद जो है इस जगह को लगा देता है। तो इस शानदार से व्यू के साथ हम आज की अपनी ये जो जर्नी है वो एंड करते हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।